नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं लालू और तेजस्वी इन पर छापेमारी शुरू हो गई है, कैसे देख रहे हैं? भाई नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा कोई ऑफर मिला होगा और नीतीश कुमार जी ने इतिहास रच दिया है। पूरी दुनिया में पहला मुख्यमंत्री है जो उल्टा पलटी कितना उल्टा पलटी और करेगा अभी ये पता नहीं है। और जब भी इतिहास में किसी अल्टू पलटू के नाम से या दल बदलू के नाम से या अपनी बात से मुकर जाने के नाम से कहीं कोई बात कभी भी आएगी, कहीं पूरी दुनिया में कोई चर्चा होगी तो नीतीश कुमार की लोगों को याद आएगी, नीतीश कुमार की बात आएगी। क्योंकि नीतीश कुमार जितने बड़े नेता माने जाते थे उतने ही घटिया, उतने ही खराब और उतने ही पलटू या यूँ कहोगे अल्टू नेता बने हैं। लोग ये कहते थे कि भाई ये हो सकता है कि कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं गठबंधन के माध्यम से, लेकिन इन्होंने पलटने में इतनी महारत हासिल कर ली है कि देश और पूरा बिहार सत्ते में है। इस बार बिहार के लोग जो है नीतीश कुमार को जीरो पे लेकर खड़ा करेंगे। रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, 9 बार मुख्यमंत्री बने। हाँ, तो बिहार की जनता बहुत तेज है। राजनीति में अगर कहीं कोई अपनी माँ के पेट से राजनीति कहीं अगर सीख के आता है ना तो बिहार से, और उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो बिहार के लोग बहुत सुलझे हुए और समझदार लोग हैं। बिहार में कभी जादू नहीं चलता किसी का। नीतीश कुमार ने जो बिहार के लोगों को धोखा दिया है वो बिहार के लोग अब भरपूर तरीके से बदला लेंगे। लेकिन तेजस्वी और लालू यादव तो जेल जा रहे हैं। अब कोई जेल नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो भाई भारतीय जनता पार्टी है, किसी को भी जेल भेज सकती है, कोई बात नहीं। अदालतें हैं, कोर्ट हैं, बहुत लंबा है और सबसे बड़ी अदालत 2024 है जो उसमें जा रहे हैं जनता की अदालत में। देखो अगर ईवीएम का खेला नहीं हुआ, अगर चुनाव आयोग ने जबरदस्ती सरकार नहीं बनाई तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा नीतीश कुमार के साथ बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी की सारी वर्चस्व जो है ना, बोला जा रहा था कि भैया बहुत टीआरपी बटोर रहे थे, सब खत्म कर दी नीतीश ने। देखो तेजस्वी यादव को जब इन्होंने खत्म करने की कोशिश की, तेजस्वी यादव डबल ताकत, डबल एनर्जी और डबल अपने मतलब जानकारी है, मतलब यूं कहो कि राजनीतिक ज्ञान मिलता जा रहा है। उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। उन्हें हाँ अगर कोई अनहोनी करवा दें ये लोग तो नहीं कह सकते नहीं, तेजस्वी यादव को कोई खत्म नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव दुनिया के टॉप लीडरों में से एक लीडर बनेंगे आने वाले समय में। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, याद रखना ये। नीतीश कुमार का पलटो हम कह रहे, लोग कह रहे राजनीतिक पंडित हवा माफ कहते हैं। भाई नीतीश कुमार को लग गया तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार जा रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने नौकरियां दी, जिस हिसाब से शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस विभाग से लेकर के, और जो एक हॉस्पिटल बनवाया है जो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है भारत राम जानकी के नाम से, तो वो भारतीय जनता पार्टी को देखा नहीं गया। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से नीतीश जी कहीं ना कहीं घबराए, इसलिए उन्होंने पलटी मारी है। लेकिन पलटी मारने के बाद देश की जनता पलटी नहीं मारेगी, बिहार की जनता पलटी नहीं मारेगी। बिहार की जनता आज भी और उस टाइम भी, वो तो हराया गया था तेजस्वी को, नहीं तेजस्वी उस टाइम भी मुख्यमंत्री थे। आने वाले समय में चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 आ रही है, सारी की सारी सीटें 40 की 40 हो सकता है फिर से जेल चले जाए 24 से पहले। देखो ये तो भारत अभी तो सुनो, अभी तो बहन जी अगर मायावती के साथ रही तो बहन जी पे तो नहीं पड़ेगा, अखिलेश यादव जी पे पड़ेगा छापा, अभी तेजस्वी यादव पे पड़ेगा, अभी अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, अभी जितने विपक्षी पार्टियां हैं, हो सकता है राहुल गांधी भी जेल जाए, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया, मंदिर में जा रहे थे इस आरोप में ही जेल चले जाए। तो भैया जितनी ये विपक्ष में पार्टियां हैं वो सब जेल की तैयारी रखें, क्योंकि इन्हें जेल तो भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा फार्मूला है कि टीवी से और अधिकारियों से चुनाव जीतना है उन्हें। टीवी पे छापे की खबर दिखाएंगे और छापा मरवाएंगे, टीवी वालों को काम दिया जाएगा और बस वो काम जो है टीवी लेके और दिन भर नाचेगी, जनता को जो है विलन घोषित करेंगे ये लालू जी को और नीतीश उनको का नाम तेजस्वी जी को। लेकिन जनता के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई, जनता के लिए जो काम किया, जो नौकरी दी, पूरी दुनिया और पूरा देश और पूरा बिहार उनकी नौकरी से गदगद है और याद कर रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बहुत जल्दी बनेंगे। कहते हैं कि भैया ज़मीर और मुंह की जो बात है वो सबसे बड़ा एक तरीके से कहते हैं इंसान की बात होती है, सबसे बड़ा जो होता है ज़मीर होता है। तो ज़मीर खत्म हो गया क्या तेजस्वी? ज़मीर सुनो, ज़मीर की बात कहाँ कर रहे हो? ये जो है नीतीश कुमार जी ने अपनी सारी चीज़ें, मतलब एक आदमी का धर्म होता है, एक आदमी का अपना ज़मीर होता है, एक आदमी का कोई लेवल होता है, इन्होंने सब सिर्फ पलटने के चक्कर में अपना लेवल सब गिरा दिया। और बिहार की जनता अब इतनी नफरत कर रही है उनसे। अरे भैया तुम चुनाव जीतने के लिए तुम्हारी विचारधारा ही बदल जाती है।
तुम कहाँ गोडसे और गोल करके उसमें चले जाते हो। इंडिया गठबंधन का तुम नेतृत्व कर रहे थे, बहुत ज्ञान दे रहे थे इंडिया गठबंधन वालों को। मुझे लगता है इसलिए गठबंधन नहीं बना कि नीतीश कुमार का लोगों को शंका थी कि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये पलट सकते हैं। और मुझे लगता है कि 2024 में जिस हिसाब से नीतीश कुमार उधर गए हैं, नीतीश कुमार का खाता भी नहीं खुलेगा। और नीतीश कुमार अगर 2024 के बाद पलटना चाहेंगे तो इन इंडिया गठबंधन को अपने गठबंधन में लेना ही नहीं चाहिए। सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनती है या तो इनको नीतीश को बाहर ही रखना चाहिए। आप ये बात कर रहे हैं कि जो नेता, जो पार्टी, जो अलायंस बनाया गया था, वो मोदी जी को हराने की बात कर रहे थे, उनका क्या होगा? भैया देखो, मोदी जी कोई फरिश्ते नहीं है, ना कोई भगवान का दिया हुआ उन पर कोई वो है। भाई चुनाव आयोग और मीडिया मोदी जी को जिता रही है, पुरुष हैं वो, मीडिया जिता रही है। अब इन्होंने जो हमारा जो भगवान राम का मंदिर है ना, उसको गलत प्रांत प्रतिष्ठा कर दी है। मोदी जी पर भगवान नाराज हैं क्योंकि वहाँ दिए में आग लग गई है, वो अशुभ होता है। मंदिर पूरा तैयार नहीं हुआ, धर्माचार्य हमारे नाराज हैं, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो हमारे धर्माचार्य हैं, वो नाराज हैं। तो इसलिए भगवान भी नाराज हैं, प्रांत प्रतिष्ठा ठीक नहीं हुई है, इसलिए मोदी जी हारेंगे इस बार। भगवान खुश है बिहार में। नीतीश जी का टाइम ठीक नहीं आया। नीतीश जी का उधर जाके दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, अंदर उनका जमीर काम नहीं कर रहा था, इसलिए नीतीश जी लालू जी के साथ आए थे। अब मुझे लग रहा है नीतीश को फिर लग रहा है कि अब हम तो जाएंगे ही, लेकिन सनम तुम्हें भी लेके जाएंगे। तो नीतीश जी मोदी जी को भी लेके जाएंगे। ऐसे बयान दे रहे हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मरे हुए सांप की तरह है, जहाँ जाएंगे उसको ले डूबेंगे। हाँ, तो वही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीतीश कुमार से बिहार की जनता, देखो नीतीश कुमार को अब लोगों को लगता है, बिहार की जनता को लगता है कि सरकार में रहने की आदत है उनकी, तो सरकार में रहना चाहते हैं। तो सरकार, देश की जनता इसलिए नहीं देती है कि तुम सरकार में बैठो, देश की जनता इसलिए सरकार देती है तुम्हें कि तुम काम करो। जब तेजस्वी के साथ आए, काम किया, नौकरियां दी, हॉस्पिटल दिए, रोड दिए, इतना काम दिया। गुंडागर्दी तो उस टाइम जब भाजपा की सरकार, भाजपा के साथ सरकार थी, तो बिहार में महिलाओं को नंगे 4 किलोमीटर तक घुमाया था। अब कौन सा ऐसा कांड हुआ? कोई ऐसा कांड नहीं हुआ। गुंडागर्दी तो आज उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में वो पूरे उसमें जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, गुंडागर्दी टीवी पे नहीं दिखाई जा रही है, तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। अगर किसी अखबार और पेपर में आपको पढ़ने को नहीं मिलता तो गुंडागर्दी खत्म नहीं हो गई। आज भी बेटियां परेशान हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आज भी अपहरण हो रहे हैं। हम 19 की दशक में फिर चले गए, इसलिए गुंडागर्दी की बात मत करो। किसी की आंखों पे पट्टी बांध देने से रात नहीं हो जाती है, दिन ही रहता है। तो इसलिए तुम्हारी सबकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है, तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देश की जनता भुगत रही है, देश की जनता जानती है, इसलिए बहुत कम वोटों से, या यूं कहो कि जो अधिकारी और संस्थाएं हैं वो जिता देती हैं। मोदी जी ने बधाइयां दी हैं नीतीश कुमार को। मोदी जी तो उन्हीं को, नीतीश कुमार को ही बधाई देंगे ना, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार ही उनका बेड़ा डुबाएंगे, नीतीश कुमार ही उनको लेके जाएंगे। हाँ, बिल्कुल डुबाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को समझ में आ गया है 300 पार का फॉर्मूला मिल गया है भाजपा को। वो तो 2024 आ रहा है। अगर पुलवामा जैसे अटैक नहीं हुए, देश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो जनता का दुखी है। जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई विश्वासघात करके जनता का वोट लूटने में कामयाब रहते हैं। थोड़ा बहुत मशीनों से पूरी कर लेते हैं, कुछ अधिकारियों के दबाव में कर लेते हैं, कुछ चुनाव आयोग इनकी मदद कर देता है, इसलिए सरकारें बनती है। नहीं, जनता इनकी काम नहीं करने देते। आप किसी को भी पूछ लो, जनता बिल्कुल उनको पसंद नहीं करती। अच्छा, किसको, कौन सा इन्होंने ऐसा काम किया है जो जनता के लिए किया हो? 5 किलो गेहूं अगर दिए जा रहे हैं तो उससे कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? लोग गरीब हो गए ना, उन्हीं को तो दिए जा रहे हैं। कौन लोग अमीर बने? सिर्फ गिने चुने उद्योगपति गुजरात के अमीर बने, और कोई अमीर नहीं बना। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा खेला शुरू हुआ है, तो क्या लगता है कि पलटेंगे बाजी? तेजस्वी यादव का खेला शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव जनता में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, और जनता फैसला करेगी। तेजस्वी यादव को अब बिहार की जनता और ज़्यादा प्यार करेगी, और ज़्यादा वोटों से जिताएगी, और ज़्यादा सीटों से जिताएगी। इसलिए तेजस्वी यादव फिर एक बार विपक्ष में बैठ के अपनी मजबूती और अपनी पार्टी को और अपने बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो नौकरियां मिली हैं, जो उन्हें रोजगार दिए गए, उसी रोजगार के तहत फिर वो आएंगे सत्ता में और उतने डबल रोजगार देंगे।